एमपी पटवारी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 2017 में क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा है, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा नहीं बदला जाता है, बस क्वेश्चंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो कि 2022 या अब होने वाली पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था उस वक्त, किस वर्ष में सर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और ऑप्शंस दिए गए थे 1929, 1930, 1932 और 1933। तो 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब सर सीवी रमन से क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछेंगे? उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। निधन की बात करें तो 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने खोज की थी प्रकाश के प्रकीर्णन की। इस खोज को इन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव बोला जाता है, इन्होंने की थी इसलिए। और खोज इन्होंने 28 फरवरी को की थी, इसलिए हर वर्ष 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और एक और फैक्ट है, इन्होंने 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की थी तथा भारत सरकार द्वारा 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अब सर अब नोबेल पुरस्कार की बात हुई है तो भारत में जिन जिन को नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी सूची यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान 1930 में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, फिर मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1998 में, फिर वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में, और फिर लास्ट है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र क्षेत्र में 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए थे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट बाघ संरक्षण और टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर था पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ अन्य अपने पड़ोसी राज्यों के जो सारे राष्ट्रीय उद्यान है उनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। जैसे राजस्थान में है केवलादेव, रणथंभौर और कुंद्रा हिल्स, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बाकी गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान दोनों महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें तो कौन सा प्रोटीन है जो मानव शरीर में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए थे, केवल कोलेजन, केवल हीमोग्लोबिन, केवल इंसुलिन और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रोटीन मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और प्रोटीन देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोसिन नाम का प्रोटीन, यह मांसपेशियों में पाया जाता है तथा मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। अगला है पेप्सिन, यह आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है तथा भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अगला है फाइब्रोनोजन, यह रक्त में पाया जाता है तथा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे, पालनपुर गुजरात, शिवपुरी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सूरज गुजरात। ठीक है, तो पन्ना मध्य प्रदेश सही था, यहाँ हीरो का खनन होता है, सबको पता है। तो अब ये देख लो कि और कौन कौन सी जगह किस किस चीज़ का खनन होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस बार इतना इजी प्रश्न नहीं पूछने वाला है आपसे। सूरमा उत्पादक जिला कहाँ कौन सा है? तो जबलपुर है। मलाजखंड तांबा खदान ये कहाँ है? बालाघाट में है। देश का 53% मध्य प्रदेश से उत्पादित होता है तांबा। ठीक है, 53% तांबा मध्य प्रदेश से ही उत्पादित होता है देश का। अगली बात करें तो ग्रेफाइट उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल है। मैंगनीज उत्पादक जिला बालाघाट है और छिंदवाड़ा दोनों हैं। तो बालाघाट प्रमुख है क्योंकि बालाघाट की बारहवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो वो है हमारा सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जून महीने में आने वाले वो यहाँ पर आप कवर हो जाएंगे। देखिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ये दोनों ही दिवस 8 जून को मनाए जाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस,
20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का संविधान को स्वीकृत किया गया था, किस तारीख को स्वीकृत किया गया था? तो ऑप्शन दिए थे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जून 1948। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था। ठीक है, और संविधान से कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं देख लीजिए आप यहाँ पर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, उसके बाद इस बैठक में उनके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको बाद में। ठीक है, बनाने में लगा वक्त, संविधान बनाने में लगा वक्त 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और निर्माण के समय इसमें संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक है, लागू किस तारीख को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो रूस यार्ड रन एक्सार आयल ने 12.9 अरब डॉलर के लिए अपनी भारत में परिसंपत्ति किस बड़ी ऊर्जा कंपनी को बेच दी? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। ब्रिटिश ऑयल, रोजनेफ्ट, एक्सान या गैज़प्रॉम। ठीक है, तो रोजनेफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी का करंट आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2016 में रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप किसने जीती? ये क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड। मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक? किस राज्य ने? गुजरात ने उस वक्त 2016 की रणजी ट्रॉफी जीती थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100% ये वाला रणजी ट्रॉफी वाला क्वेश्चन आएगा। क्यों देख लीजिए आप। 2022 का जो रणजी विजेता वो कौन है? मध्य प्रदेश है। क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश की जीत नहीं हुई है। संसद सालों के बाद मध्य प्रदेश की जीत हुई है। 1956-57 से शुरू हुआ है जब से, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की ये पहली बार जीत हुई है। तो आप सोच ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, छपेगा ही छपेगा, कंफर्म है। 2022 में रणजी विजेता मध्य प्रदेश है। इसने किसको हराया है? मुंबई को हराया है, 6 विकेट से हराया है। ठीक है, आपको याद रखना है पूरा। 67 सालों के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की जीत हुई है। बात करें क्रिकेट में दी जाने वाली ट्रॉफियों की तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियां क्रिकेट में दी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन थे श्री गंगानगर, श्री पेरुम्बूर, श्री रंगपट्टनम, श्री रामपुर। ठीक है, श्री पेरुम्बूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, कुछ समाधि स्थल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे राजघाट किसके समाधि स्थल को बोला जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट, महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्तिवन इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीर भूमि राजीव गांधी। और राष्ट्रीय स्मृति स्थल की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इनका समाधि स्थल है। NBFC का तात्पर्य है, ये प्रश्न था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। कुछ फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से ये फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो ये दिए थे ऑप्शंस, जिसमें से TM कृष्णा ने उस वक्त रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो यह एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में 1957 से दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। बात करें विनोबा भावे की तो इन्होंने 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, इनको मिला था। ठीक है, और उसके बाद 1983 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न इनको मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, इनको मिला। मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया। कौन से राज्य का गठन किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ की तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना तथा मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे। ठीक है, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या फिर कितनी हो गई थी? 45। मतलब पहले कितने थे? मध्य प्रदेश में 61 जिले थे कुल, जिसमें 16 वहाँ चले गए तो 45 रह गए। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले बने? 2003 में 3 जिले बने थे, बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर। 2008 में 2 और नए जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। 2013 में एक और नया जिला वाला जो वो था आगरमालवा। फिर 2018 में 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को बनाया गया था।
कुछ प्रस्तावित ज़िले भी हैं, 4 प्रस्तावित ज़िले हैं, नागदा, मेहर, बागली और चाचौड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। उदयगिरी गुफाएं में स्थित है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शंस थे उज्जैन, विदिशा, खजुराहो और मांडू। तो विदिशा में उदयगिरी गुफाएं हैं। ठीक है, कुछ गुफाएं देख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी गुफाएं हैं। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भरथरी गुफाएं उज्जैन में है। उदयगिरी गुफाएं विदिशा में है। बाघ की गुफाएं धार में है। आजमगढ़ की गुफाएं की बात करें तो ये होशंगाबाद में है। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं पाटनी गांव रायसेन में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रतलाम कपास या गेहूँ, सेब, सोना, सेब, कपास, सोना या गेहूँ। तो सेब और सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, दोनों में से दोनों ही दे देगा अलग अलग करके। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, उनके उपनाम देख लेते हैं कि कौन सा शहर किस वजह से प्रसिद्ध है, किस कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें जबलपुर की, तो संगमरमर नगरी बोला जाता है, मार्बल सिटी। मांडू की आनंद नगरी बोला जाता है। खजुराहो शिल्पकला का तीर्थ बोला जाता है। भीमबेटका शैल चित्रकला के कारण प्रसिद्ध है। इंदौर मिनी मुंबई बोला जाता है। मेहर को संगीत नगरी बोला जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। तो राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? तो ऑप्शंस थे अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज। तो अहिल्याबाई की आदमकद आकार की मूर्ति है वहाँ पर। ठीक है, रजवाड़े में। बात करें दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है, ये प्रश्न था। तो ऑप्शन थे सिहोरगढ़, बोरबरी, फतेहपुर, असीरगढ़। तो सिहोरगढ़ में दमोह का पहाड़ी किला स्थित है। ठीक है, कुछ किले देख लीजिए और कौन सा जिला है, उन किस जिले में है वो देख लीजिएगा। असीरगढ़ का किला कहाँ है? तो बुरहानपुर में है। चंदेरी का किला अशोकनगर में है। नरवर का किला शिवपुरी में है। गिन्नौरगढ़ का दुर्ग रायसेन में है। अजयगढ़ का दुर्ग पन्ना में है। और ओरछा दुर्ग कहाँ है? तो निवाड़ी में है। ठीक है, बात करें इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय में है कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो अमरकंटक में है। वैसे ये रीवा, अलीराजपुर, सतना ये ऑप्शंस थे। ठीक है, अमरकंटक में है। कुछ विश्वविद्यालय देख लीजिए और उन किस ज़िले में है वो देख लीजिए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। ठीक है, और राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। ठीक है, सारे यहीं पे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। तो जब 1983 विश्व कप जीता गया तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। ठीक है, ऑप्शंस थे राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। तो सब जानते हैं कि कपिल देव थे उस वक्त कप्तान। उसके बाद एक बार और हमने वर्ल्ड कप जीता तो 2011 में, 2 अप्रैल 2011 को कौन थे कप्तान? महेंद्र सिंह धोनी थे। हमने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था, 6 विकेट से हराए थे। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी में उन्हें पेटेंट प्राप्त है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरह से करंट का क्वेश्चन था। तो कौन थे वो? वाजिद खान थे, जिन्हें नाखून पेंटिंग में प्रसिद्ध हैं, ये नाखून कला में, और इसका पेटेंट भी उनको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही आप देख लीजिएगा अभी कौन प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर बांध से क्वेश्चन था, किस नदी पर बनाया गया है, ये पूछा गया था। ऑप्शंस थे नर्मदा, बेतवा, सोन और चंबल। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ बांध और नदियों की। तो नर्मदा सागर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। गांधी सागर चंबल पर, राजगढ़ बांध बेतवा पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर, और बरगी बांध नर्मदा नदी पर, संजय सरोवर बांध वैनगंगा नदी पर। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दिशा क्लासेस ऑनलाइन चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।